my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. If you all want to improve your English, then the best way is story reading. So इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि आप स्टोरी रीडिंग से अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सके, मेरा जो चैनल है वो आपको इस काम में आपकी मदद कर रहा है। तो आज मैं आपके सामने अगेन एक नई स्टोरी पढ़ने जा रही हूँ। दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम फॉरेन अर्थर। और इस स्टोरी की सबसे अहम बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस वोकैब और एडवांस स्ट्रक्चर है। सो व्हेन आई रेड दिस स्टोरी आई फील दैट आई शुड रीड इन फ्रंट ऑफ यू सो यू ऑल कैन इन्हेंस योर वोकैबुलरी एंड एडवांस स्ट्रक्चर एज वेल। सो मैं आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, और मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से एडवांस स्ट्रक्चर और वोकैब है, उनके मीनिंग क्या हैं और इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस और टेंसेस यूज़ किए गए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। चलें जी, आज की हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। द गर्ल वाज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग क्रिएचर हु समटाइम बोर्न एज इफ बाय स्लिप ऑफ फेट। ठीक है जी, अब हमने इसकी पार्सिंग करनी है कि भाई इसमें क्या कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। द गर्ल, यहाँ एक लड़की की बात की जा रही है। राइटर है वो एक लड़की की स्टोरी यहाँ बता रहा है। द गर्ल वाज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग क्रिएचर, का जो गर्ल थी वन ऑफ दोज, उनमें से मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे जो क्रिएचर्स जो मखलूक हैं, क्रिएचर्स का मतलब होता है मखलूक, कहते हैं उन तमाम मखलूक में से एक वो मखलूक थी हु, जो कि सम टाइम बाज़ दफ़ा आर बोर्न पैदा होती हैं। ठीक है जी, एज इफ जैसे, बाय आ स्लिप ऑफ फेट जैसे किस्मत की बदकिस्मती हम कह लें, या हम कह लें कि पता नहीं किस तरह ये इस घर में एक ये लड़की पैदा हो गई, इस तरह का जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ किया गया एज इफ जैसे, बाय अ स्लिप ऑफ फेट बदकिस्मती से, इनटू अ फैमिली एक फैमिली में, ऑफ क्लर्क की, एक क्लर्क की फैमिली में एक लड़की कहते हैं बदकिस्मती से ही पैदा हो सकती है या हुई थी। शी हैड नो डोरी, कहते हैं कि उसके पास कोई जहेज नहीं था। नो एक्सपेक्टेशंस, कहते हैं अब उस लड़के के पास कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि मैं अपने हस्बैंड से डिमांड करूं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। नो वे ऑफ बीइंग नाउन, कहते कोई रास्ता भी नहीं था कि उसे पहचाना जाए। बीइंग का मतलब मैं अपनी लास्ट स्टोरी में आपको बता चुकी हूँ। बीइंग का मतलब होता है होना खुद के लिए, कि आई लव बीइंग हाउसवाइफ, आई लव बीइंग डॉक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, नो पे कोई रास्ता नहीं था, ऑफ बीइंग नाउन समझे जाने का, जाने जाने का, अंडरस्टूड समझे जाने का, लव्ड कहते कोई रास्ता नहीं, कोई उससे प्यार करे, इसको उसको रास्ता ही नहीं था प्यार किए जाने का। ठीक है जी, कोई उससे प्यार करे। ठीक है जी, मैरिड की शादी की जाए, बाय एनी रिच कोई अमीर, एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन ऐसा आदमी जो सबसे मुख्तलिफ हो। ठीक है, मैरिड यहाँ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस है। मैरिड शादी की जाए, बाय लगा के हम क्या बता रहे हैं कि किससे शादी की जाए, कौन उससे शादी करे, कहते उसके पास कोई रास्ता नहीं। हम मैरिड शादी की जाए, बाय एनी रिच किसी भी रिच शख्स के जरिए, या कोई रिच शख्स आए और इससे शादी करे, एंड डिस्टिंग्विश मैन कोई ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही अलग किस्म का हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं उसकी ट्रांसलेशन की, आपको आसानी से ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा कि राइटर इसमें कहना क्या चाह रहा है। सो शी लेट हर सेल्फ, उसने अपने आप को छोड़ दिया। शी लेट हर सेल्फ, बिल्कुल ही छोड़ दिया। बी मैरिड, मैरिड होना, टू अ लिटिल क्लर्क, एक छोटे से क्लर्क के साथ। तो उसने क्या किया, शी लेट, उसने छोड़ दिया, हर सेल्फ अपने आप को, बी मैरिड मतलब बी होना, मैरिड शादीशुदा, टू अ लिटिल क्लर्क एक छोटे से क्लर्क के साथ, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। ठीक है जी, ये जो राइटर है उस लड़की के बारे में हमें बता रहा है, जिसके बारे में वो स्टोरी लिख रहा था कि उसके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई डॉरी कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, जो मेरी फेट है, जो मेरी किस्मत है, जिस शायद चलो उसके साथ में शादी कर दे। आगे क्या किया उसने, उसने कपड़े पहने, प्लेनली बिकॉज शी कुडंट ड्रेस वेल, क्योंकि वो अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकती थी। बिकॉज शी वॉज पुअर बट शी वॉज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी थी, एज इफ जैसे, शी हैड वो थी, रियली फॉलन फ्रॉम अ हाई स्टेशन, कहते एक बहुत सी ऊंची जो जगह है उससे उसे फील किया कि बहुत एक ऊंची जगह पर, तो उससे वो गिर गया, कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको एक ऊंची जगह कह रहा है उसने।
खुद को महसूस किया कि वो उन तमाम एक्सपेक्टेशन वो ऊंची जगह पे खड़ी थी उससे वो नीचे गिर गई है। सिंस विद कहते हैं जब तक विद वुमेन औरतों के साथ, विद वुमेन सिंस जब विद वुमेन वुमेन के साथ, देयर इज नीदर नहीं है, कास्ट जो हमारे जो कास्ट होती है मतलब जो फैमिलीज होती है लाइक मुगल फैमिली, राजपूत, दिस टाइप ऑफ कास्ट लाइक अपर क्लास, ठीक है। और ना रैंक, ना जब तक औरतों के साथ ना ही कास्ट है और ना ही रैंक है। ओके, सिंस जब विद दोस्त उसके विद वुमेन औरतों के साथ, देयर इज निदर कास्ट नहीं है और रैंक नहीं है। फॉर तो क्या अब क्या कह रहे हैं, फॉर ब्यूटी कहते हैं ब्यूटी के लिए, ग्रेस ग्रेस एंड चार्म चार्म्स टेक द प्लेस ऑफ फैमिली एंड द बर्थ। कहते हैं जब उनके पास कास्ट और रैंक नहीं है, एक एक सोसाइटी में आला ओहदा नहीं है, तो कहते हैं ब्यूटी के लिए, ग्रेस और चार्म के लिए उनके फैमिली फैमिली और जहाँ वो पैदा हुए होते हैं वो सब कुछ मायने रखता है। नेचुरल इंजीनियरिटी, ठीक है जी। नेचुरल इंजीनियरिटी का मतलब होता है कि वो एक शख्स है, ठीक है। इंजीनियरिटी का आप यहाँ इंजीनियरिटी का आप यहाँ मतलब देखें कि इंजीनियरिटी का मतलब होता है वो किसी शख्स में ऐसी खसूसियात होना जो उससे बताए कि वो जल्दी से ये समझ सके कि ये चीज़ बुरी है, ये गलत है, मैंने यहाँ चुप रहना, मैंने यहाँ बोलना है। ये जो बिहेवियर होता है ना, क्लेवरनेस इसे कहते हैं। क्लेवरनेस सेंस में नहीं कि बड़ा चालाक है, नहीं, क्लेवरनेस का मतलब है जल्दी से उसने वो इन्वायरमेंट को देख लो, उसमें खुद को ढाल लिया, ठीक है। इसे कहते हैं नेचुरल इंजीनियरिटी। इंस्टिंक्ट फॉर मतलब है वो तमाम चीज़ें जो हम अपने माहौल से सीखते हैं, ठीक है। इंस्टेंट ऐसा बिहेवियर जो हम अपने माहौल से सीखते हैं, उसमें ढल जाने कहते हैं। These two have same meaning, but writer has used these two to enhance, to add some spice in his writing. कहते हैं नेचुरल इंजीनियरिटी एंड इंस्टेंट दोनों का सेम मीनिंग है, वो बिहेवियर जो हम जल्दी से पहचान लें कि कहाँ क्या हमने बिहेव करना है। फॉरवर्ड किस चीज़ के लिए, इज एलिगेंट, ठीक है। इंस्टेंट फॉर व्हाट इज एलिगेंट, कहते हैं उसका जो बिहेवियर होता है ना, नेचुरल बिहेवियर के वुमेन का, जो हमें बताता है कि कौन सी एलिगेंट है, मतलब क्या चीज़ नाजुक है और क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, किसका हमने क्या बिहेव करना है। असपल माइंड आर देयर सोल हिरार्की। सपल माइंड वो होते हैं कि जहाँ हमने ये बिहेव करना होता है कि अगर ये आज चीज़ गलत है तो कल को हमने मतलब अपने बच्चों में ये चीज़ नहीं जाने देनी, ठीक है। इसे कहते हैं सपल माइंड कि अपने वो इन अगर आप इंजीनियरिटी, इंस्टेंट और सपल माइंड को देखेंगे ना, इनके आपको कहीं ना कहीं इनके रूट वर्ड आपको सेम मिलेंगे कि इनका मीनिंग सेम है, इनके रूट सेम है कि वो तमाम गर्ल्स जो अपने आप को ऐसे माहौल में ढाल लेती हैं कि जिस तरह का माहौल है उस तरह बिहेव कर लेना, जल्दी देख लेना कि ये गलत है ये सही है, हमें इस तरह बिहेव करना है। तो इन तीनों की मीनिंग सेम है, लेकिन इन तीनों को डिफरेंट जगह में उसने यूज़ किया। जब मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया था कि स्टोरी में बहुत से एडवांस वोकैब है, ठीक है जी। नेचुरल इंजीनियरिटी, इंस्टेंट फॉर व्हाट इज एलिगेंट, अ सपल माइंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा माइंड कि जहाँ ये हम समझे कि ये ठीक है ये गलत, या हमने ये बिहेव करना है या हमने ये बिहेव नहीं करना। आर देयर सोल हिरार्की, कहते हैं यही इनको जो इनकी हिरार्की है जो इनको उनकी विरासत में मिली होती है। कहते ये जो सबल माइंड होते हैं ना, यही इनको विरासत से मिली होती है। एंड ऑफन और बाज दफ़ा मेक ऑफ द वुमेन ऑफ द पीपल। अब आप ये देखें, मेक ऑफ वुमेन ऑफ द पीपल, ठीक है जी। ये एक एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका मतलब भी यही है कि मेक ऑफ द वुमेन ऑफ द पीपल, ऐसी औरतें जो अपने ऊपर जो मतलब अगर उन पर कोई मुश्किल हालात आए हैं तो उन्होंने उसको बर्दाश्त कर लिया है, ठीक है। ये जिस तरह इस लड़की के राइटर बयान कर है वो इस तरह के उनके हालात को बताया कि उसके पास कुछ भी नहीं था अपनी एक्सपेक्टेशन को शो करने को, उसका ढोरी कुछ भी नजर रैंक नहीं था उसके पास। तो उसने कहा कि ठीक है जिस तरह के हालात में जिससे शादी हो रही है आई एम रेडी। तो इसलिए ये कह रहा है मेक ऑफ द वुमेन ऑफ द पीपल, ऐसी औरत जो हालात को जान लेती है, उसके मुताबिक खुद को ढाल लेती है, ठीक है जी। अच्छी अच्छी परवरिश करती है अपने बच्चों की। आगे वो कह रहे हैं बात मेक ऑफ द वुमेन ऑफ द पीपल द इक्वल ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट लेडी। कहते हैं ये जो औरतें होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो ग्रेट लेडी जो बड़ी बड़ी औरतों की दुनिया में नाम पैदा हो सकते हैं उनके बराबर होती हैं, लेकिन इनका कोई नाम नहीं होता। आई होप कि आपको समझ आ गया कि किस तरह इन्होंने इस राइटर ने एडवांस वोकैब यूज़ करके
इसको राइटिंग इस जो कहानी है इसको खूबसूरत बनाया है। आई होप कि आपको इनके मीनिंग समझ आ गए होंगे। चलें जी, आगे इस राइटिंग पढ़ते हैं। मैथलीड, ये क्या था? मैथलीड अब क्या है? वो जिस लड़की की वो कहानी बयान कर रहा है उसका क्या है जी? नाम है। ये कह रहा है मैथलीड, मैथलीड एक जो है ना, ये एक उसका नाम है, ये ना फ्रेंच फ्रेंच नेम है ये एक लड़की का। मैथलीड सफर्ड सीजलेसली, ठीक है जी। मैथलीड सफर्ड सीजलेसली का मतलब होता है मुसलसल, ठीक है जी। मैथलीड सफर सफ़र, उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सीजलेसली मुसलसल, फीलिंग महसूस करते हुए। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हमने कोई ऐसा सेंटेंस हम आईएनजी फॉर्म में वर्ब की शुरू करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। फीलिंग हर सल, अपने आप को महसूस करते हुए। बोर्न टू इंजॉय ऑल द डेलिकेस एंड ऑल लग्जरीज, कहते हैं कि वो उसने ना बहुत ज़्यादा मुसलसल ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी। हालांकि वो अपने आप को ये फील करती थी कि वो पैदा की गई है ऑल द जितनी भी खुशियां हैं और ऑल द लग्जरीज उनको एंजॉय करने के लिए पैदा की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने बहुत सी तकलीफ़ें मुसलसल बर्दाश्त कर रही थी। शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड, शी वॉज शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान थी। एट द पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग, कहते अपने घराने की गुर्बत को। ड्वेलिंग का मतलब होता है अपने घराने की। एट द बेयरनेस ऑफ वॉल, कहते उसके घर में जो दीवार थी वो जो नंगी थी, उन नंगी दीवारों से उसे कोफत आती थी। एट द शैबी, शैबी मतलब होता है फटी पुरानी, चेयर्स कुर्सियों से। द अगलीनेस ऑफ द कर्टन, कहते कर्टन जो पर्दे थे, अगलीनेस उनकी बदसूरती से उसको कोफत होती, वो परेशान थी। ऑल दो सिंह, ये तमाम चीज़ें। ऑफ विच एन अदर वुमेन ऑफ हर रैंक, ऑल ये तमाम चीज़ें। ऑफ विच, जिसको एन अदर दूसरी वुमेन ऑफ हर रैंक, जो उसकी रैंक, अगर वो गरीब है तो वो तमाम दूसरे होते हैं जो गरीब थी, ठीक है। वुड हैव नेवर, उन्होंने वुड हैव नेवर, ठीक है, वुड वुड नेवर इवन हैव बीन कॉन्शियस, इनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारी अजम्पशन है हमारी, तो इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस वुड हैव लगा के हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको बना रहे हैं। वुड हैव नेवर हैव बीन, इन तमाम चीज़ों ने टॉर्चर्ड हर, उसको बहुत टॉर्चर किया। एंड मेड हर एंग्री, और उसे परेशान किया, उसे गुस्सा दिलाया। द साइट ऑफ द लिटिल वेटरन प्रेजेंट हु डिडंट हम्बल हाउस वर्क अराउंड इट, ठीक है जी। अगर हम पढ़ते हैं कि और वो क्या करते, इसमें उसमें इस जो इतना पैराग्राफ उसमें बताया है कि वो क्या समझती थी खुद को ना, वो जो ख्वाब देखती उसके बारे में राइटर ने बताया है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जितनी मैंने ये स्टोरी पढ़ी है आपको बहुत से एडवांस बुक है वो स्ट्रक्चर आपको आपके जहन में होंगे और आपने इंजॉय किया होगा, ठीक है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको आसानी से ये वोकैब भी याद नहीं होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मज़ीद इससे आगे आपको मज़ीद एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ वोकैब मिलेंगे। प्लीज़ फॉलो दिस स्टोरी, ओके, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।